वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा। इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मर्सिडीज जीएलबी की टेस्ट ड्राइव, मर्सिडीज की 7 सीटर ईवी EQB का रिव्यू, कैसे चुने बेस्ट इंजन ऑयल, और हमारे एक्सपर्ट 227 बताएंगे होंडा लीवो और हीरो पैशन प्रो 110 सीसी में कौन सी बाइक लेनी चाहिए। इस सेगमेंट में तो हीरो की पैशन प्रो जो है वो बहुत सालों से आगे को चली जा रही है और चलती ही जाएगी। इट सीम्स लाइक SUVs आर फॉरएवर, क्योंकि डिमांड ये इंडिकेट कर रही है। अफोर्डेबल सेगमेंट हो, मिड साइज सेगमेंट हो या लग्जरी सेगमेंट ही क्यों ना हो, SUVs की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अगर हम लग्जरी SUV मार्केट की बात करें तो इस सेगमेंट में सबसे बड़ा प्लेयर मर्सिडीज है। मर्सिडीज के पोर्टफोलियो में 11 SUVs हैं और 2 नई एंट्री हो चुकी हैं। अब सवाल ये है कि जो ज्यादातर SUVs है मर्सिडीज के पास वो 5 सीटर सेगमेंट में है, लेकिन अब सब हर किसी को चाहिए एक फैमिली कार। 7 सीटर एटलीस्ट लग्जरी सेगमेंट में ऑप्शंस आपको कम मिलते हैं, तो इसीलिए मर्सिडीज ने सोचा क्यों ना GLS का एक छोटा वर्जन लाया जाए, और इसीलिए कंपनी GLB को लेकर आई है, यानी आप इसे मिनी GLS भी कह सकते हैं। GLS एक प्रीमियम 7 सीटर SUV है, वहीं GLB आपको थोड़ी अफोर्डेबल लग्जरी SUV के रूप में मिलेगी। तो यानी अब मर्सिडीज के पास आपको एंट्री लेवल सेगमेंट में GLA मिलती है, तो टॉप एंड सेगमेंट में GLS मायबाग जैसी गाड़ियां मिलती हैं। तो यानी अब आपके पास मर्सिडीज ब्रांड के अंदर ही वैरायटी ऑफ SUVs हर सेगमेंट में, हर प्राइस ब्रैकेट में मौजूद हैं। अब बात करें GLB की, तो ये उसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जिस पर मर्सिडीज की A क्लास या फिर मर्सिडीज की GLA बेस्ड है, यानी जो फ्रंट व्हील ड्राइव MFA2 आर्किटेक्चर है उसी पर ये गाड़ी भी बेस्ड है। ऑल्दो साइज के मामले में ये GLC वाले सेगमेंट को कैटर करेगी, क्योंकि जो इसकी लेंथ है वो 4.66 मीटर की है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू GLC, और ये GLC कंपैरिजन में स्लाइटली टॉलर भी है, क्योंकि जो इसकी हाइट है वो 1.66 मीटर की है। लेकिन सबसे पहले लुक्स की बात कर लेते हैं। ये आपको थोड़ी सी रग, थोड़ी सी बोल्ड दिखाई देगी। फ्रंट में आपको ये बड़ी सी ट्रेडिशनल मर्सिडीज ग्रिल मिल रही है, जिसका साइज काफ़ी बड़ा है। क्रोम एक्सेंट्स आपको फ्रंट में दिखाई देंगे। नीचे भी आपको बम्पर में क्रोम फिनिश मिलेगा। रेक्टेंगल कह सकते हैं या स्क्वायरिश डिज़ाइन के आपको हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, जिसमें DRLs इंटीग्रेटेड हैं। अगर आप साइड प्रोफाइल भी देखेंगे तो आपको ब्लैक क्लेडिंग आपको दिखाई देगी, व्हील्स के ऊपर भी, साइड प्रोफाइल में भी। इनफैक्ट ब्लैक क्लेडिंग यहाँ फ्रंट में भी दी गई है, जहाँ यूजुअली फॉग लैम्प्स होते हैं वहाँ पर ये ब्लैक क्लेडिंग मौजूद है। क्रोम गार्निश आपको अगेन विंडोज पर भी दिखाई दे रही है, और साइड प्रोफाइल में भी नीचे ब्लैक क्लेडिंग में एम्बेडेड दिखाई देगी। इसमें 19 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। रेयर प्रोफाइल अगर आप इसका देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। रेक्टेंगल स्टाइल के ये स्प्लिट हेडलैम्प्स हैं, यानी एक पोर्शन आपको टेल गेट में भी दिखाई देगा, और इसका जो टेल गेट है वो काफ़ी अपराइट है। अगेन आपको 2 एग्जॉस्ट ट्विंस मिलेंगे। यहाँ भी आपको ये क्रोम गार्निश मिल रही है। ब्लैक क्लेडिंग तो चारों तरफ दी ही गई है। तो ओवरऑल इसको काफ़ी एक रग्ड लुक देने की कोशिश कंपनी ने की है। लेकिन बात है अंदर स्पेस की, अंदर सीटिंग कैपेसिटी की और फीचर्स की, वो देख लेते हैं। GLB के इंटीरियर्स आपको काफ़ी हद तक जो लुक एंड फील है वो GLA वाला ही मिलेगा। डैशबोर्ड तो काफ़ी सिमिलर है, ऑल्दो थोड़े चेंजेस भी हैं। आपको इसमें ये डैशबोर्ड में मेटल फिनिश मिल रही है। सेम मेटल फिनिश आपको डोर ग्रैब हैंडल्स में भी दिखाई देगी। 10.25 इंच का ईच ट्विन स्क्रीन है, एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सीमलेसली मर्ज किए गए हैं यूजुअल मर्सिडीज फीचर। यहाँ आपको डैशबोर्ड में ये राउंड शेप के टर्बाइन AC वेंट्स मिल रहे हैं, और नीचे पूरा क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। स्टोरेज स्पेस आपको मिलेगी सेंट्रल कंसोल में। C टाइप पोर्ट्स हैं, वायरलेस चार्जिंग है, ये तमाम फीचर्स मिलेंगे। अगर सीट्स की बात करें तो सीट्स डिसेंटली कुशन है, आपको एम्पल साइड सपोर्ट मिल रहा है। एक खास चीज़ है कि आप यहाँ अपने अगर थाई सपोर्ट एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ये मैनुअल एडजस्टमेंट भी दी गई है। इसके अलावा आपको पैनोरामिक सनरूफ तो मिल ही रही है, रियर पैसेंजर्स के लिए भी अलग से मौजूद है। अब सवाल ये है, क्योंकि ये 7 सीटर
एसयूवी है जीएलसी वाले साइज में, तो स्पेस को उसी हिसाब से मैनेज किया गया है ताकि 3 रो अकोमोडेट हो सकें। तो सेकेंड रो की पहले सीट्स बता देते हैं। सीट्स ठीक ठाक कुशन है, थोड़ी सी अपराइट तो है ही, और अगर आप टॉल है तो आपको थाई सपोर्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। हेडरूम ऑल्दो एम्पल मिल रहा है, स्पेस भी ठीक ठाक है। हाँ, अब थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए ऑल्दो स्पेस कम होगा, क्योंकि अगर आप इन सीट्स को आगे कर लेते हैं, आगे करके देखते हैं, ठीक है, मैनेजेबल स्पेस है। साथ ही इन सीट्स को आप रेक्लाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये इनमें रेक्लाइन का भी ऑप्शन है, तो ये एक फीचर है। आपको 2 छोटे ये एसी वेंट्स मिल रहे हैं, एक सी टाइप पोर्ट मिल रहा है। अगेन जैसे फ्रंट डोर्स हैं, आपको मेटल फिनिश मिल रहा है, यहाँ लेदर भी दिया गया है डोर पैनल पे, तो ये कुछ चीज़ें इसमें मौजूद हैं। बाकी 3 पैसेंजर्स तो लॉन्ग जर्नीज पर कंफर्टेबली नहीं, बट हाँ 2 पैसेंजर्स तो बैठ सकते हैं, एक बच्चा ज़रूर बैठ सकता है। ऑल्दो 3 पैसेंजर्स के हिसाब से इसकी सीटिंग बनाई गई है, क्योंकि 3 लंबल सपोर्ट्स भी आपको सेपरेटली मिल रहे हैं। 3 पैसेंजर्स नहीं बैठते हैं तो बीच में आपको ये आर्मरेस्ट भी मिल रहा है। थर्ड रो को देखते हैं, अब यहीं से थर्ड रो की तरफ चलते हैं। थर्ड सीट पर जाने के लिए दोनों साइड्स में आपको ये लीवर मिलेगा, इसे आप पुल कर सकते हैं, और पुल करने के बाद ऑल्दो इसमें जाने में तो काफ़ी फाइट होगी आपको, क्योंकि ये पूरी सीट टंबल नहीं होती है, यानी पूरी आगे नहीं होती है। तो स्पेस तो थर्ड रो में टाइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको अगली सीट्स को आगे करके ही पीछे स्पेस बन सकती है बैठने के लिए, हालांकि 2 लोग बैठ सकते हैं इस हिसाब से, क्योंकि सीट्स इसकी काफ़ी ब्रॉड हैं, 2 एडल्ट्स को अकोमोडेट कर सकती है। कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी के लिए आपको 2 लंबर्स भी मिल रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर आपको 2 सेपरेट सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल रहे हैं, तो ऐसे प्रैक्टिकल एलिमेंट्स तो ऐड किए गए हैं। सीट्स का साइज़ भी डिसेंट है, थोड़ी शिकायत आपको स्पेस की हो सकती है पीछे बैठते हुए, तो अगर पतले दुबले लोग हैं तो आसानी से बैठ सकते हैं, अगर टॉल हैं, हेल्दी हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। मिड साइज 7 सीटर एसयूवी में प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ बूट स्पेस की। इस गाड़ी में भी आपको सिर्फ 130 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि काफी कम है, यानी सिर्फ 2 छोटे छोटे बैग्स आप इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप थर्ड रो की सीट्स को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस बढ़कर 130 से 500 लीटर का हो जाएगा। अब बात करते हैं इनकी इंजन कैपेसिटी और वेरिएंट्स की, तो ये आपको 3 इंजन चॉइसेस के साथ मिलती है। नहीं, चॉइसेस 2 हैं, वेरिएंट्स आपको 3 मिल रहे हैं। एक है 200 GLB जो कि पेट्रोल इंजन है, ये है 1300 सीसी का इंजन, जिसमें आपको 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिलता है। बाकी दोनों डीजल इंजन है, एक है 220D और दूसरा है 220D 4मैटिक। हमारे पास 220D 4मैटिक है, इसमें आपको 2000 सीसी का डीजल इंजन मिल रहा है, जो 188 HP की पावर और लगभग 400 Nm का टॉर्क लैंड करता है, और इसको पेयर किया गया है 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो ये 2000 सीसी का इंजन इसमें मौजूद है। तो एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं और देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। हम जो वेरिएंट चला रहे हैं वो डीजल वेरिएंट है 4मैटिक, यानी ये 4 व्हील ड्राइव वर्जन है। पहले बात करेंगे इसके स्टीयरिंग की, बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद। इसका स्टीयरिंग डायरेक्ट है, काफ़ी लाइट है, बॉडी मूवमेंट्स भी इसमें अंडर कंट्रोल रहते हैं, यानी ट्विस्ट टर्न घुमाते फिराते हैं आप तो आपको बॉडी रोल महसूस नहीं होगा। एक चीज़ है, जब आप एकदम से इसको स्टार्ट करके इनिशियल हार्ड पुश करेंगे, हार्ड प्रेस करेंगे तो थोड़े लैग आपको महसूस होंगे, या फिर ये महसूस होगा कि काफ़ी हार्डली इंजन ले रहा है। ऑल्दो इंजन रिस्पॉन्सिव है इसका, हाईवेज पर आपको चलाने में ऐसा कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, बट वो कहीं ना कहीं जो वो पंच होता है वो थोड़ा सा इसमें आपको मिसिंग दिखेगा। ऑल्दो अगर आप इसको बैड रोड्स पर चला रहे हैं, रफ टेरेन पे चला रहे हैं, एक बार कांस्टेंट स्पीड मेंटेन्ड है तो आपको काफ़ी सीमलेसली एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ रहेगा। अब कंपनी इसको कंप्लीटली बिल्ट यूनिट के तौर पे लेकर आ रही है, तो अगर इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होती तो इसका प्राइस और अट्रैक्टिव होता,
लेकिन 65 लाख का करीब इसका प्राइस रेंज है, यानी GLA से आपको ऑलमोस्ट 10-15 लाख रुपए ये महंगी मिल रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अपने इस IC काउंटर पार्ट के साथ साथ कंपनी इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी लेकर आई है, EQB। तो EQB कैसी है देखिए नेक्स्ट सेगमेंट में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। मर्सिडीज अपनी 7 सीटर GLB का इलेक्ट्रिक वर्जन भी लेकर आई है जिसका नाम है EQB। यानी अब आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एक 7 सीटर गाड़ी का भी ऑप्शन है। लेकिन सवाल ये कि इसकी कितनी कीमत है, कितनी रेंज है, इसका बैटरी पैक कैसा है और कैसी है परफॉर्मेंस, ये तमाम बातें जानने के लिए एक बार फिर से चलिए मेरे साथ EQB की टेस्ट ड्राइव पर। ये है EQB, ये मर्सिडीज के पोर्टफोलियो में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार भी है और साथ ही साथ ये 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार है, ना सिर्फ मर्सिडीज के पोर्टफोलियो में बल्कि भारत में भी। तो पहली 7 सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी यहाँ मौजूद है। आप इसे GLB का इलेक्ट्रिक वर्जन भी कह सकते हैं क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, वही डायमेंशंस है, वही इंटीरियर्स आपको मिलेंगे। ऑल्दो IC काउंटर पार्ट के मुकाबले इसके लुक्स अलग हैं। फ्रंट में आपको वही EQ ग्रिल मिलती है जिसमें ब्लैक ग्लॉस फिनिश मौजूद है, क्रोम स्ट्रिप इसको सराउंड करती है और इसी ग्रिल से कनेक्टेड हैं ये हेडलैम्प्स जो एरो शेप के हैं, स्लीक हैं, GLB के मुकाबले थोड़े लंबे भी हैं। अंदर आपको DRLs भी दिखाई देंगे और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आपको ये ब्लू एक्सेंट्स भी मिल रहे हैं। इसके अलावा नीचे बोनट में भी आपको क्रोम एलिमेंट मिल रहा है, क्रोम बेल्ट मिलती है, पार्किंग कैमरास, सेंसर्स तो यहाँ पर मौजूद हैं ही। बोनेट इसका थोड़ा सा रग्ड है, बीच में आपको कैरेक्टर लाइंस दिखाई देंगी। साइड में आपको अगेन 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। ब्लैक क्लैडिंग आपको इस गाड़ी में भी चारों तरफ दिखाई देगी, लेकिन GLB के कंपैरिजन में ये क्लैडिंग जो है उतनी चंकी नहीं है। रेयर प्रोफाइल दिखा देते हैं आपको। रेयर में अगेन टेल लैंप्स मिलती हैं और इन दोनों ही टेल लैंप्स के बीच में ये एक लाइट बार है जो दोनों टेल लाइट्स को कनेक्ट करती है। बट अगेन IC काउंटर बार से थोड़े से डिस्टिंग्विश्ड इसके पीछे के भी लुक्स हैं बट काफ़ी सिमिलर हैं। अब एक बार अंदर देख लेते हैं। ये 7 सीटर है तो अगेन स्पेस तो उतनी होगी, प्रैक्टिकलिटी भी उतनी ही मौजूद होगी इसमें GLB जैसी ही, लेकिन क्या डिफरेंस है इंटीरियर वाइज वो एक बार देख लेते हैं। EQB के इंटीरियर्स आपको GLB की तरह ही दिखाई देंगे, तो कंपनी ने ये कह सकते हैं कि इन दोनों ही गाड़ियों में ड्राइवेबिलिटी, इंटीरियर स्पेशियसनेस और प्रैक्टिकलिटी का एक कॉम्बिनेशन ऑफर करने की कोशिश की है। ऑल्दो अगर हम कंपेयर करें GLB से तो थोड़े से डिफरेंस आपको दिखाई देंगे। आप देखेंगे तो यहाँ जो ये AC वेंट्स मौजूद है इसमें आपको ब्राउनिश एक्सेंट मिल रहा है मौजूद है। एम्बियंट लाइट के एक्सेंट्स आप देख सकते हैं, वो रिफ्लेक्शन आप एम्बियंट लाइटिंग का इन AC वेंट्स में आते हुए दिखेंगे। डुअल टोन इंटीरियर्स सीट्स में आपको स्पेशली दिख रहे हैं। जो लेदर है उसका इस्तेमाल आपको पूरे डैशबोर्ड पर दिखाई देगा और पूरे डोर पैनल पर भी दिखाई देगा। तो ये कुछ अलग एलिमेंट है। ये जो मेटल फिनिश दिया गया है उसके ऊपर जो ये ग्लॉस एलिमेंट है ये डोर्स पर भी मौजूद है, ये GLB में मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो बाकी तमाम फीचर्स है, फिर चाहे वो पावर्ड सीट्स हो, स्मार्ट कनेक्टिविटी हो, वॉइस कंट्रोल हो, वो तमाम फीचर्स इसमें भी मौजूद हैं। रेयर पैसेंजर्स की बात हो यानी सेकंड रो सीट्स की या थर्ड रो सीट्स की, तो GLB जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी मौजूद है। अब बात करते हैं इसके बैटरी पैक की, तो इसमें आपको 66.7 किलोवाट का बैटरी पैक मिल रहा है जो 228 HP की पावर लैंड कर रहा है और साथ ही 390 Nm का टॉर्क। तो पावर आपको GLB के मुकाबले ज़्यादा मिलेगी, टॉर्क आपको 10 Nm कम मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रेंज कितनी है। तो कंपनी तो क्लेम कर रही है 423 किलोमीटर की रेंज, बट जब हम गाड़ी रोड पर लेकर निकलते हैं तो उसकी रेंज 30% तो कम हो जाती है इन क्लेम फिगर से, बट 350 किलोमीटर के आसपास की रेंज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये इलेक्ट्रिक गाड़ी दमदार कितनी है ये पता लगाते हैं। तो यूजुअली जैसे बैटरी पावर्ड कार्स होती हैं उसी तरह की परफॉर्मेंस आपको EQB में भी मिलेगी। केबिन तो इसका साइलेंट है ही, लेकिन EQB जिपी ऑफ द लाइन, यानी ये कह सकते हैं कि काफ़ी लीनियर और स्मूथ एक्सेलरेशन तो इसका है ही। केबिन भी इसका काफ़ी काम है, तो एक काम राइड तो ये ऑफर करती है ही। साथ ही जो इसका सस्पेंशन है वो भी काफ़ी फाइन ट्यून है, जिसकी वजह से हाईवेज हो या रफ रोड्स हो उस पर क्रूजिंग बहुत आरामदायक हो जाती है।
EQB में जो बैटरी पैक है उसकी वजह से इसमें लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसकी वजह से थोड़ा ध्यान से आपको इसकी हैंडलिंग करनी पड़ेगी। इसमें आपको अलग अलग मोड में मिलते हैं। स्पोर्ट मोड में डालते ही इलेक्ट्रिक होने के बावजूद भी ये तेज़ी से जिप ऑफ करती है और काफ़ी स्मार्टली बिहेव करती है। इको मोड में जाएंगे तो ऑफकोर्स आपकी रेंज सेफ होगी और इंडिविजुअल मोड मिक्स एंड मैच है। साथ ही इसमें आप देखेंगे स्टीयरिंग व्हील के नीचे पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए मौजूद है। साथ ही इसका जो ऑटोमोटिव मोड है वो आपको बाकी मर्सिडीज की गाड़ी में भी मिलता है, इसमें भी है, वो भी काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप डाउन हिल जा रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से जा रहे हैं तो आपको कंट्रोल करता है। किसी गाड़ी के आप पीछे हैं, तेज़ी से उसको अप्रोच कर रहे हैं तो ये अलर्ट करता है, ब्रेकिंग लेता है, तो वो एक इसमें स्मार्ट फीचर है। बाकी इसमें तमाम स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ जो ड्राइवर स्पेसिफिक सेफ्टी फीचर्स होते हैं उससे भी लैस है। अब बात कर लेते हैं EQB की टॉप स्पीड की और साथ ही इसकी चार्जिंग की। तो ये 0 to 100 km/h की स्पीड 8 सेकंड्स में हासिल कर लेती है और इसकी टॉप स्पीड 160 km/h की है। कंपनी EQB की बैटरी पर 8 साल की वारंटी ऑफर कर रही है और कंपनी ने क्लेम किया है कि EQB 10% से लेकर 100% की चार्जिंग 6 घंटे 25 मिनट में कर सकती है अगर आप 11 किलोवाट का AC चार्जर इस्तेमाल करते हैं। वहीं 100 किलोवाट के DC फास्ट चार्जर के थ्रू इस गाड़ी को 10% से लेकर 80% की चार्जिंग सिर्फ 32 मिनट में हो सकती है। कंपनी ने इसकी कीमत 74 लाख रुपए 50,000 रखी है। हालांकि इस 3 रो इलेक्ट्रिक SUV का मार्केट में कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये CBU रूट के थ्रू आएगी तो EQB EQC से लगभग 25 लाख रुपए सस्ती है। हालांकि अगर आप दूसरी लग्जरी इलेक्ट्रिक SUVs देखेंगे जो लोकली असेंबल्ड की जाती हैं तो उनसे ये लगभग 17 से 18 लाख रुपए महंगी है। गाड़ी के इंजन और उसकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा इंजन ऑयल आप चुन रहे हैं। ऐसे में काफ़ी सारे इंजन ऑयल मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन कौन सा इंजन ऑयल आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट है, जो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस को भी इन्हांस करे और साथ ही आपके इंजन की लाइफ को भी बढ़ाए, ये सब बातें जानने के लिए आप देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी के मॉडल के हिसाब से ऑयल चुनें। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और इंजन की लाइफ ऑयल पर निर्भर करती है। समय के साथ इंजन की तकनीक में बदलाव आया है। आज सभी ऑटो कंपनियों की कार की इंजन क्षमता के अनुसार इंजन ऑयल तय करती है, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए अलग और डीजल इंजन के लिए अलग। इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करती है वही इंजन ऑयल डलवाएं। इंजन ऑयल की चिकनाहट का ध्यान रखें। कार के लिए इंजन ऑयल खरीदते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें विस्कोसिटी यानी चिकनाहट कितनी है। ऑयल में विस्कोसिटी लेवल जितना ज्यादा होता है, चिकनाहट भी उतनी ही ज्यादा होगी। अधिक तापमान होने की वजह से समय के साथ साथ ऑयल अपनी चिकनाहट खो देता है, वहीं जलने के कारण ऑयल कम भी हो जाता है। इसके साथ लगातार इंजन के कई कंपार्टमेंट में घर्षण होने से ऑयल गंदा भी होता है, जिससे चिकनाहट घट जाती है। इसीलिए ऑयल की विस्कोसिटी को चेक कराते रहें। W530 ऑयल पेट्रोल इंजन के लिए आपकी गाड़ी कौन से फ्यूल पर चलती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, CNG या फिर LPG। फ्यूल के लिहाज से ही इंजन ऑयल डाला जाता है। जैसे पेट्रोल इंजन की RPM ज्यादा होती है, यानी उसकी स्पीड ज्यादा होती है, इसी वजह से पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी के लिए कंपनियां W530 ऑयल रिकमेंड करती हैं। W1540 ऑयल डीजल इंजन के लिए। डीजल इंजन का कंबशन सिस्टम अलग होता है। इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर हाई प्रेशर से ब्लास्ट होता है। इस वजह से इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर रहे और इंजन के कंपोनेंट जल्दी घिसे नहीं, उसके लिए ऑयल में ज्यादा चिकनाहट होना बेहद जरूरी है। साथ ही डीजल इंजन में बहुत ज्यादा कार्बन भी जमा होता है। इसी वजह से W1540 से ज्यादा विस्कोसिटी वाले इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि होंडा लीवो और हीरो पैशन प्रो में से कौन सी बाइक है बेस्ट। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया है उन सभी सवालों को शो में लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल आया है वो अमित मोगी का आया है। ये एक बाइक खरीदना चाहते हैं, दो चॉइसेस के बीच में कंफ्यूज हैं। इनको होंडा की लीवो भी पसंद है और साथ ही हीरो पैशन प्रो 110 सीसी भी इनको बेहतर लगती है। इनको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसके इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर हो और जिसमें रिलायबिलिटी भी इनको मिले। तो बताइए इनके लिए दोनों में से कौन सी है बेस्ट चॉइस?
अमित जी, इस सेगमेंट में तो हीरो की पैशन प्रो जो है वो बहुत सालों से आगे को चली जा रही है और चलती ही जाएगी। 110 सीसी के साथ 9 bhp निकालती है, 50 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और 73,000 से शुरू होती 76 तक जाती है। आपको ब्रेक्स के अंदर आगे ड्रम भी मिलता है और डिस्क भी मिलती है। दैट इज़ द चॉइस यू कैन टेक। एंड ऑफ कोर्स हीरो की जो आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट टू ओनरशिप इज़ द बेस्ट इन इट्स ओन सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें राहुल जैन ने भेजा है। इनको वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए। इन्होंने MG हेक्टर और किया सेल्टोस दोनों चुनी है, दोनों के बीच में कंफ्यूज हैं, जानना चाहते हैं फ्यूल एफिशिएंसी और रोड परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सी है बेस्ट। राहुल जी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा किया की सेल्टोस, बिकॉज उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो अभी MG में नहीं आए, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड साथ में आपको तो पता ही है कि स्मार्टफोन कनेक्टेड व्हीकल है, 3 इंजन ऑप्शंस हैं। बेस्ट जो परफॉर्मिंग इंजन है वो 1.4 लीटर है जो 140 bhp निकालता है। 15-16 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है कंपनी की तरफ से। एंड प्राइस शुरू होती है 10.5 से हो जाती है 17 लाख तक, जिसके अंदर आपको सारे सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडिंग 6 एयर बैग्स, EBD, स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सब चीज़ें साथ में पैकेज में आएंगी। एंड ऑफ कोर्स अब किया कि आफ्टर सेल सर्विस एंड नेटवर्क जो है वो भी बहुत बढ़िया हो चुका है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली पैन इंडिया। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय। नमस्कार।